अरे नहीं, कितनी तेज सावन बरस रहा है। मेरी छोटी सी अंशी घर में सब कुछ कैसे संभाल रही होगी। अरे सुनामी, कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं मालकिन, बस सावन की इस तेजी को देखकर घर की चिंता हो रही थी। सही कहा, बारिश तो बहुत तेज बरस रही है। एक काम करो सुनामी, तुम घर जाओ। आज बारिश की वजह से वैसे भी सभी काम नहीं हो सकते हैं। सच मालकिन? हाँ सच। और हाँ, फ्रिज में थोड़ी सी कल की बैंगन आलू की सब्जी रखी हुई है, तो याद से उसे लेकर चली जाना, वरना यहाँ तो वो खराब ही हो जाएगी। सुनामी ने उषा की बात को अच्छे से समझ लिया और सब्जी लेकर वो अपने घर आने लगी। सुनामी का घर उषा के घर से बहुत दूर था, क्योंकि उषा गांव से बाहर के कस्बे में अमीरों की बस्ती में रहती थी, वहीं सुनामी गांव में गरीबों की बस्तियों में रहा करती थी। सुनामी उषा के घर से निकल गई और पैदल ही घर आने लगी। लगातार बारिश भी बहुत तेज बरस रही थी और ऐसे में ही भीगते हुए सुनामी अपने घर पहुंची। घर आकर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उसकी छोटी सी बच्ची दरवाजे पर से अपने छोटे छोटे हाथों से पानी निकाल रही थी। अवनी बेटा, ये तो क्या कर रही है? माँ आप आ गई? देखो ना माँ, ये बारिश का पानी घर में आ रहा है और बाबा गीले ना हो जाए, इसलिए मैं ये पानी निकाल रही थी। बहू, मैंने तो इसे मना किया था कि इतनी मेहनत मत कर, लेकिन ये मानी नहीं। चल अंशी बेटा, अंदर आ जा। इस पानी को अब मैं जुगाड़ देख लूंगी। सुनामी अंशी को अंदर ले आई। बारिश की वजह से सारे घर में पानी था और साथ में छत पर से भी टपका लग रहा था। अरे नहीं मनोज जी, आप तो सारे भीग गए। अंशी बेटा, यहाँ आना, जरा मेरे साथ बाबा का पलंग दूसरी तरफ को सरकवा दे। अंशी और सुनामी ने मिलकर मनोज का पलंग सूखी जगह रख दिया और वो बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी। दरअसल सुनामी का पति महेश काम के दौरान एक हादसे में पैरालाइज्ड हो चुका था, जिसकी वजह से सुनामी के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। गरीबी में ही किसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। सुनामी की सास को भी दमा रोग था, जिसकी वजह से गरीबी में आटा हमेशा ही गीला रहता था। अभी बरसातों का मौसम चल रहा था, जिसकी वजह से सुनामी के घर की दिक्कत बढ़ी हुई थी। उसने पहले बारिश के रुकने का इंतजार किया और जब तेज बारिश होकर रुक गई तब सुनामी बोली, माँ अंशी देखो, मैं मालकिन के यहाँ से बैंगन आलू की सब्जी लेकर आई हूँ, चलो हाथ धो लो। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। अंशी और कमला हाथ धोकर बैठ गईं और सुनामी उनके लिए खाना निकालने लगी। अरे नहीं, ये सब्जी तो सभी के खाने के हिसाब से बहुत कम है, अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ माँ, आप खाना क्यों नहीं दे रही हो? बेटा, वो इस सब्जी में ना नमक है और ना मिर्च, बहुत कम है। मैं अभी इसे हमारे स्वाद के अनुसार बनाकर लाती हूँ। सुनामी ने ऐसे बोलकर सब्जी में नमक और मिर्ची मिला दी और उसे छोटे छोटे आटे के पेड़ों के बीच में भरकर उसने उस सब्जी के पराठे बना दिए। अरे वाह, बैंगन आलू का पराठा! इस मौसम में भी अगर पराठों का मजा नहीं लिया तो क्या किया? अरे अंशी बेटा, कहाँ लेकर जा रही है? माँ, मैं पहले ये पराठा बाबा को खिलाऊंगी, उसके बाद हम सभी खाएंगे। अंशी अपने बाबा के पलंग पर जाकर बैठ गई और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बाबा को पराठा खिलाने लगी। भले ही सुनामी के घर में तंगी थी, लेकिन सभी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सुनामी के बनाए हुए पराठे सभी ने खा लिए और उसके बाद वो सभी सोने के लिए लेट गए। सोते वक्त लेटते हुए सुनामी करवटें बदलने लगी। माँ, आप सो क्यों नहीं रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस आज सर में थोड़ा सा दर्द है। लाओ माँ, मैं आपका सर दबा देती हूँ, फिर आपका दर्द चला जाएगा। अरे बेटा, क्यों परेशान हो रही है? तू सो जा, मैं ठीक हूँ। अंशी ने सुनामी की बात को नहीं माना और वो उसका सर दबाने लगी। सुनामी को उसके नन्हे नन्हे हाथों से काफी आराम मिला और वो गहरी नींद में सो गई। अपनी माँ को सोता देख अंशी भी वहां लेटकर सो गई और अगले दिन से फिर से सभी ने अपना दिन वैसे ही शुरू किया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। लगातार बारिशें हो रही थी, जिससे कि सुनामी की मुश्किलें दुगनी हो चुकी थी। आज भी खूब बारिश बरस रही थी और ऐसे में सुनामी अपने काम पर जाने की तैयारी में थी। अरे नहीं, लगता नहीं है कि ये बारिश आसानी से रुकेगी। मुझे लगता है ऐसे ही भीगते हुए ही काम पर जाना होगा। माँ, रहने दो ना, आप काम पर क्यों जाती हो? आप घर में भी सारा दिन काम करती हो, फिर बाहर भी काम करने जाती हो। आप काम पर मत जाया करो ना। मेरी बच्ची, तू नहीं जानती कि काम पर जाना कितना ज्यादा जरूरी है। कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? जब तू बड़ी हो जाएगी तब तुझे समझ आएगा। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, तू अपना और बाबा और दादी जी का ख्याल रखना। सुनामी ऐसे बोलकर बारिश में भी अपने काम पर जाने को निकल गई। कुछ देर चलने के बाद वो उषा के घर पहुंची। अरे आज तुम काम पर क्यों आई सुनामी? कितनी बारिश हो रही है। तुम्हारे घर तो तुम्हारे पति और सास दोनों बीमार हैं, तुम्हें घर रहना चाहिए था। शुक्रिया मालकिन, आपने इतना सोचा, लेकिन फिर यहाँ का काम कौन संभालता? सुनामी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उषा ने उससे बस 2-4 गिने चुने काम करवाए और फिर उसे थोड़ी सी पकी हुई मैगी देकर घर भेज दिया।
अब तुम घर जाओ, आज का काम खत्म हुआ। और हाँ, ये थोड़ी सी मैगी है, बच्चों ने बनवाई थी, थोड़ी बच गई थी, तो सुनामी तुम अपनी बेटी के लिए ले जाओ। मालकिन, मैगी ये क्या होता है? तुम्हें मैगी नहीं पता? तुम इसी दुनिया से तो हो सुनामी। खैर जो भी हो, तुम खाकर देखना, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। सुनामी उषा से मैगी ले आई और वो उसे लेकर घर पहुंची। घर जाकर सुनामी ने अपनी बेटी को मैगी खाने को दे दी। माँ, आप ये नहीं खाओगी? नहीं बेटा, तू खा ले। नहीं माँ, मुझसे ऐसे खाया नहीं जाएगा। अगर मैंने इसे खा लिया तो आप और दादी दोनों भूखे रह जाओगे। बेटा, ये मैगी बहुत कम है, तू क्यों हमें खिलाने की भी जिद कर रही है? माँ, जैसे आप कम सब्जी से सभी का पेट भरवाने के लिए उसके पराठे बना देती हो, वैसे ही आप इस मैगी के भी पराठे ही बना दो ना, उससे हम सभी का पेट भर जाएगा। अंशी का आइडिया सुनामी को पसंद आ गया। ठीक कहती है, मैं इसी को चटपटा करके इसके पराठे बना दूंगी। वह अंशी बेटा, क्या आइडिया दिया। अंशी का आइडिया सुनामी को पसंद आ गया और उसने मैगी को चटपटा करके उसके पराठे बना दिए। मैगी के पराठे बिल्कुल अनोखी सी चीज थे। टमाटर की चटनी से सभी ने उन्हें खाया। वाह बहू, ये तो एकदम अनोखे पराठे हैं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। सही कहा माँ, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो ना माँ, हम मैगी के पराठे बना बना कर बेचते हैं। तू तो बस आइडिया पे आइडिया देती रहती है। बेटा, पराठे बेचने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत होती है और वो सारा सामान पैसों का खरीदा जाता है। माँ, आपकी मालकिन तो बहुत अच्छी है, आप उनसे पैसे ले लो ना, वो हमें दे देंगी और फिर हम दोनों मिलकर मैगी के पराठे बेचेंगे। मुझे यकीन है हमारे पराठे जरूर बिकेंगे। अंशी की बातों ने सुनामी को इस काम की तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या था, सुनामी ने उषा से बात की और कुछ पैसे उधार लिए। बरसातों का मौसम था, इसीलिए उसने पूरी तैयारी से सारा काम किया। उसने बड़ी सी छतरी खरीदी, एक रेडी उधार ली, बर्तन वगैरह और राशन भी खरीदा और दोनों माँ बेटी चौराहे पर मैगी के पराठे बेचने आ गई। वाह, ये क्या चीज है, मैगी के पराठे? मुझे एक दीजिए मैडम। देती हूँ। हरी चटनी के साथ दूं या लाल? लाल चटनी। सुनामी ने उसे मैगी का पराठा दिया, जो कि उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही सुबह से शाम तक सुनामी के बहुत सारे मैगी के पराठे बिक गए, जिनकी आमदनी को देखकर दोनों माँ बेटी हैरान थीं। वाह बेटा, लग रहा है जैसे ऊपर वाला मेहरबान हो रहा है। दोनों माँ बेटी अब रोजाना ऐसे ही मेहनत से मैगी के पराठे बेचने लगी। मैगी लवर लोग वहां उसके पराठे खाने आते थे और बहुत ही कम समय में सुनामी को कामयाबी मिल गई थी। उसकी रेडी पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स भी आकर उसके वीडियोस डालते थे और अब सुनामी के दिन बदल चुके थे। उसने अपने दम पर अपना मकान पक्का करवा लिया था और अपनी सास और पति का भी अच्छी जगह से इलाज शुरू करवा दिया था। अब धीरे धीरे मनोज भी ठीक होता जा रहा था और अब सब कुछ सही हो चुका था। क्या आपने कभी ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं? अगर किए हैं तो वो किस चीज के? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।